मूवी के शुरू होते ही हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। उस लाइब्रेरी में कुछ अजीब से लोग आते हैं और वहाँ पे मौजूद लाइब्रेरियन को मार देते हैं। ये लोग वहाँ पे रखी हुई बुक्स पे से कुछ पेजेस फाड़ने लगते हैं और तभी वहाँ पर एक साया आ जाता है, जिसे देखकर ये सब डरकर भागने लगते हैं और इनका लीडर एक पोर्टर बना देता है, जिससे ये भागते हुए किसी दूसरे शहर में आ जाते हैं। मगर वो शैडो साया अभी भी इनके पीछे था। हमें इनका फेस नजर नहीं आ रहा होता। वो साया वहाँ पे मौजूद हर चीज को कंट्रोल में कर लेता है। वो इनको मारने ही वाला होता है कि तभी उनका लीडर एक और पोर्टल बनाता है और वहाँ से अपने दोस्तों को लेकर चला जाता है। ये साया कोई और नहीं बल्कि एक औरत थी और ये उस लीडर की उस्ताद हुआ करती थी। लेकिन अब वो बुरा आदमी बुरे लोगों के साथ मिल चुका था और अपनी पावर का ठीक से यूज नहीं कर रहा था। वो दरअसल किसी बुक के पीछे पड़ा हुआ था जिसके कुछ पेजेस वो ऑलरेडी चुरा चुका था, लेकिन वो औरत ये नहीं चाहती थी, इसलिए वो इसके पीछे पड़ी थी। अब सीन चेंज होता है और हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ बहुत ही अच्छे एक डॉक्टर हैं और जिनका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज है। वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। उनके ऑपरेशन सारी दुनिया में मशहूर थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये एबिलिटी उनके पास कुछ दिनों के लिए ही है। उसके बाद उनका एक काफी भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिस पर उनके फेस पर काफी चोट आती है और उनके हाथ जाया हो जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि वो पूरी जिंदगी कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने कुलीग से कहते हैं कि किसी भी तरीके से मुझे ये एबिलिटीज वापस चाहिए, मेरे हाथ ठीक होने चाहिए। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को एक फिजिकल थेरेपी के पास इलाज के लिए भेज दिया जाता है। वो फिजिकल थेरेपिस्ट भी कमाल का था। उसके बारे में ये मशहूर था कि वो उसने पैरालाइज आदमी को 3 दिन में ठीक कर दिया था और वो कुछ हिलने के काबिल हो गया। इस बात का डॉक्टर स्ट्रेंज को यकीन ही नहीं आता। फिर हमें बताया जाता है कि ये फिजिकल थेरेपिस्ट काफी महंगा था, यानी इसे इलाज करवाने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर एक दिन डॉक्टर स्ट्रेंज की फीमेल फ्रेंड उनके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे भी डांट कर वहाँ से भेज देते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, और वो वहाँ से रूठ के नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज सीधा उस आदमी से मिलने चले जाते हैं जो कि पैरालाइज होने के बावजूद 3 दिन में ठीक हो गया था। मगर वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज से नहीं मिलता, क्योंकि जब वो पैरालाइज था डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये सोचकर उसका इलाज नहीं किया कि ये ठीक हो ही नहीं सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे बता दो, मैं भी ठीक होना चाहता हूँ। वो आदमी कहता है कि ओके ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं एक ऐसी जगह पे गया जहाँ मैं बहुत से लोगों से मिला, वहाँ पर मुझे एक गुरु मिले। ये उसी जगह के बारे में बता रहा होता है जिस कंट्री में हमें लाइब्रेरी दिखाई गई थी। वो आदमी इनको बताता है कि तुम्हें उस जगह जाने तक बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे अपनी एबिलिटीज वापस लाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। और इसके बाद वो भी उस कंट्री में चले जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर जिसकी तलाश में गए थे वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें साई की तरह दिखाई गई थी। उनको उस औरत के पास लेके जाया जाता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उस औरत को मिलकर कहते हैं कि क्या मुझे तुम बता सकती हो कि तुम पैरालाइज लोगों को कैसे ठीक कर सकती हो। वो औरत बताती है कि मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, मैं उन्हें बस सिर्फ समझाती हूँ कि तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम लोगों में बस विल पावर होनी चाहिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। वो औरत डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि जब तुम्हें कोई चोट आती है तुम यही सोचते हो ना कि तुम्हारा जिस्म इसे खुद फील करता है, तुम्हारे जिस्म में मौजूद जो सेल्स हैं वो इसे हिल करते हैं और उसे जोड़ते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो वो औरत कहती है कि गलत, हम चाहे तो अपनी सोच से हम अपने जख्मों को खुद ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि वाकई चाहती है कि मैं इन बातों पे यकीन कर लूं। मैं साइंस पे यकीन रखने वाला एक डॉक्टर हूँ, किसी भी सोल पर और पावर पे यकीन नहीं रखता। मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि मैं जिनसे अपना थोड़ा बहुत इलाज करवा सकता था, मैंने यहाँ आने पे वेस्ट कर दिया। मैं कितना पागल हूँ। ये सुनते ही औरत डॉक्टर को एक पंच मारती है। डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह उनकी बॉडी से बाहर आ जाती है और जब कुछ देर बाद उनकी रूह उनकी बॉडी में वापस आती है तो उनको ऐसे फील होता है कि जैसे वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो गए हों। वो उस औरत से पूछने लगती हैं कि मुझे क्या हुआ था। वो औरत यानी गुरु उनके सर पर हाथ लगाती है। डॉक्टर को अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं जिनसे उनको यकीन हो जाता है कि ये सच कह रही थी, इनके पास वाकई पावर्स हैं। इसके बाद वो औरत अपने लोगों से कहती है कि मैं इनको नहीं सिखाना चाहती कुछ, इसे बाहर निकाल दो। मगर डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं इन सब पर यकीन नहीं करता था, लेकिन मुझे अब यकीन आ गया है
और मैं सीखना चाहता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर मत निकालें। वो वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। वहीं का एक आदमी उस औरत से कहता है, उसे माफ कर देना, वो आपसे सीखने आया है तो उसे सिखा दें। जरूरी नहीं है कि वो भी उस आदमी की तरह बुरा निकले जिसने उसके पेजेस चुराए थे। वो उस गुरु को बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही काबिल इंसान है और दुनिया को उनकी जरूरत है। अगर आप उन्हें ठीक कर देंगी तो इसमें सबका फायदा होगा। उसके बाद वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को अंदर बुला लेते हैं। वो लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ पल्स दिखाने लगती है, कुछ चीजें सिखाने लगती है जो असल में इनका सबका प्रोसेस किया होता है। जैसे जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज वो सीखना शुरू करते हैं तो उन्हें सब कुछ समझ आने लगता है। असल में मैं जिस दुनिया में रह रहा था वो तो असली दुनिया है ही नहीं। असली दुनिया तो वो है जिसके बारे में ये गुरु लेडी जानती है। उसे समझ आने लगता है कि इस दुनिया में और भी पावर्स मौजूद हैं जिनको हम यूज करके काफी पावरफुल हो सकते हैं। हमें अपने जीने का पर्पस नजर आने लगता है। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उस औरत की हर बात मान रहे थे। वो जो बुक्स पढ़ने के लिए दे रहे थे वो उसको पढ़ भी रहे थे। और साथ ही साथ जो उस लड़की का सबसे अच्छा स्टूडेंट था उसने डॉक्टर स्ट्रेंज की फीवर की थी कि उसे अंदर बुला लिया जाए, क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प कर रहा था। उन्हें किस तरीके से स्पेल करना है और कैसे करना है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज से कुछ नहीं हो रहा होता। और तभी वहाँ पर गुरु लेडी आ जाती है और सबसे कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज के। और उसके बाद वो एक छोटा सा पोर्टर बनाती है जिसकी वजह से वो और डॉक्टर स्ट्रेंज माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत ही ज्यादा सर्दी होती है तो वो लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है, तुम अगर ना जान पाओ कि तुम्हें यहाँ पर कैसे सरवाइव करना है, तुम यहाँ पर आधा घंटा भी ना निकाल सको। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मगर ऐसा ये उसके लिए एक टेस्ट था। ये उसकी ख्वाहिश थी कि अब तक उसमें कितनी पावर्स डेवलप हो चुकी हैं, क्या वो इस काबिल है कि वो खुद को बचा सके। वो लेडी का स्टूडेंट उनसे कहता है कि हमें उसे वापस लेकर आना चाहिए, उसने अभी तक कुछ नहीं सीखा। वो गुरु लेडी कहती है कि उसे थोड़ा वक्त दो, वो सब कुछ सीख लेगा। मैं समझ चुकी हूँ। देखते ही देखते कुछ देर में डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर आ जाते हैं। यानी वो पावर को यूज करना सीख चुके थे। बेशक उन्हें थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक लाइब्रेरी में जाते हैं और बुक मांगते हैं। लेकर वहाँ का लाइब्रेरियन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अभी ये बुक नहीं दे सकता। लेकिन वो डॉक्टर स्ट्रेंज वो बुक चुरा लेते हैं और रात को वो पढ़ने लगते हैं। और फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि असल में उनकी बॉडी तो सो रही होती है, मगर ये उनकी सोल ये बुक पढ़ रही थी। यानी उनमें एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पावर आ चुकी थी। वो इन चीज़ों को सीखने लगे थे और ये सब कुछ उनको अच्छा भी लग रहा था। वो गुरु लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ लेकर जाती है और उनसे कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम काफ़ी जल्दी सीख रहे हो। आओ मैं तुम्हें एक आईने की दुनिया में लेकर जाती हूँ, यानी मिरर वर्ल्ड में। और उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो अपनी मर्जी से आईने की दुनिया बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो इसमें। लेकिन याद रखना, इसमें जो कुछ भी तुम कर रहे हो इसका असल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि तुम इस मिरर में देखकर दूसरी दुनिया पे नजर रख सकते हो। अब आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर स्ट्रेंज सारी बातें समझने लगता है। अचानक एक दिन उसके दिल में ख्याल आता है कि बुक में ऐसी क्या खास बात है उस आदमी ने उसको चुरा लिया जिसके पीछे एक गुरु लेडी पड़ी हुई थी। वो लाइब्रेरी जाता है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता तो वो उस बुक को पढ़ने लगता है जिसके कुछ पेजेस अभी भी मिसिंग थे। वो देखता है कि उस बुक में कोई चीज बनी हुई है और वैसी ही चीज उनके सामने भी पड़ी होती है, जिससे वो अपने गले में पहन लेते हैं और इसके बाद वो बुक को दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर उन्होंने एक पोर्टर तैयार किया होता है जिसको वो घुमाते थे तो बुक के फॉरवर्ड पेजेस भी वापस आ जाया करते थे और वो होल जो वो खा चुके थे वो भी उनको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा था। फिर वो सारे एक्सपेरिमेंट कर ही रहे होते हैं और तभी वहाँ पर उन गुरु लेडी का स्टूडेंट आ जाता है। वो उन्हें रोकता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम टाइम के साथ खेल रहे हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ के लाइब्रेरियन से भी पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर इतने दरवाजे क्यों हैं और तुम लोग ये बुक किसी को पढ़ने क्यों नहीं देते हो। वो बताता है कि ये बुक पढ़ने से ये दरवाजे खुल जाएंगे जो फिलहाल हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट किए हुए हैं और इन दरवाजों में से कहीं से भी हमारा दुश्मन आकर हम पर अटैक कर सकता है। वो एक ऐसा शख्स है, अगर वो दुनिया में आ गया तो दुनिया को तबाह कर देगा, दुनिया को खा जाएगा। इसलिए हम उससे अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो हमारा दुश्मन है, वो अंधेरी दुनिया में रहता है और जो बुक तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो उसमें स्पेल्स हैं उससे दुनिया में बुलाने के लिए। सो प्लीज आइंदा ऐसी गलती ना करना। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि उन 3 दरवाजों में से एक दरवाजा खुलता है और उसमें से वही आदमी आता है जिनके उन लाइब्रेरी में से उसने कुछ पेजेस चुराए थे। वो कहता है कि मैंने ये पोर्टर तबाह कर दिया है, तुम लोगों का दुश्मन जल्दी पावरफुल होकर यहाँ आने वाला है, मैं उसका साथ पहले ही दे चुका हूँ।
मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ, वो यहाँ आने ही वाला है। वो आदमी से कहता है कि मुझे इसके लिए और पावर चाहिए, और जैसे ही मुझे वो पेजेस मिल जाए और ज़रा सी पावर मिल जाए तो देखना मैं उसको यहाँ पर ले आऊँगा। इसी के साथ वो लाइब्रेरी में ब्लास्ट करता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उन दरवाज़ों में से एक दरवाजे के पास जाके गिरते हैं जो कि न्यूयॉर्क में खुलता था। डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं एक ग्लास कवर में एक ड्रेस है। अभी वो देख ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे वो विलन आ जाता है, यानी गुरु लेडी का वही स्टूडेंट जिसने बुक के कुछ पेजेस चुराए थे। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसी के साथ वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज पे अटैक कर देता है। अभी वो ड्रेस चादर हिलने लगती है, डॉक्टर स्ट्रेंज को देख के अपने ग्लास कवर से बाहर आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने लगती है। वो बुरा आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत मारता है और फिर तभी हम अचानक से देखते हैं कि वो चादर ऑटोमेटिकली डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी पर आकर लग जाती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे कि वो अब उस आदमी का आसानी से मुकाबला कर सकते थे। दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज को ये एक अवार्ड मिला था, ये उनका एक इनाम था, क्योंकि उन्होंने यहाँ से गुरु लेडी से कुछ सीखा था। जो भी कुछ उनसे सीखता है उसे इनाम दिया जाता है और उसकी मदद करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस बुरे आदमी से लड़ने लगते हैं और फाइनली उसको कैद कर लेते हैं। वो आदमी कहता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं अपने लीडर को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ। वो उसी बुरे लीडर की बात कर रहा होता है जिसके लिए वो काम कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर वो एक बार इस दुनिया में आ गया तो वो इस दुनिया को अपना बना लेगा और यहाँ पर कोई भी नहीं मरेगा। क्या तुम लोग ये नहीं चाहते हो? तो वो गुरु लेडी कहती है मैं इस पर खुद तहकीक करूंगी, रिसर्च करूंगी इस पर। और फिर वो चली जाती है उस अंधेरी दुनिया में और पीछे से उस बुरे आदमी का एक आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाते हैं। लेकिन अब तक उन्हें एक पोर्टर बनाना आ चुका था और वहाँ पर वो एक पोर्टर बनाकर निकल जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी फीमेल फ्रेंड्स के पास पहुंचे थे और उनसे कहते हैं कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ किसी भी तरह। जब वो उनको लौटाती है उनको ऑपरेशन करने के लिए, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह अपने आप ही बाहर आ जाती है और वो अपना ही इलाज करने लगती है, जिसे देखकर उनकी दोस्त काफी हैरान होती है। अगर ये वही पावर थी जो उन्होंने उस गुरु लेडी से सीखी थी। इतनी देर में उस बुरे आदमी का एक और बंदा आ जाता है जो उन पर अटैक करने लगता है। उन दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि उस बुरे आदमी का आगे से जो आदमी होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और असली दुनिया में वो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देता है। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज की यहाँ पर डेथ हो जाती है। उनकी फीमेल फ्रेंड को देखकर ये काफी दुख होता है और वो उनको इलेक्ट्रिकल शॉक देने लगती है, जिसकी वजह से उनकी सोल में पावर आती है और वो उस आदमी को हरा देते हैं। उन्हें एक बार और इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है और फिर यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल उनकी बॉडी में दोबारा आ जाती है। तभी वहाँ पर गुरु लेडी भी आ जाती है और उस डॉक्टर से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम सब कुछ सीख चुके हो, तुम हमारी दुनिया के प्रोटेक्टर बन जाओ और हमारी हिफाजत करना, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पावर सिखा दूंगी। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ऑफ मैनकाइंड, मैं इंसानी ज़िंदगी बचाता हूँ, मेरा इन चीज़ों से क्या लेना देना। मुझे तो लगता है कि मैं तो जैसे अच्छा डॉक्टर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक आदमी की जान ले ली है। वो गुरु लेडी कहती है कि तुम इस बात का ना सोचो, वो एक बुरे आदमी का आदमी था। वो गुरु लेडी कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे सारा कुछ सीखा है और अब तुम भाग रही हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। मैं भी जानता हूँ कि तुम इतनी ज्यादा जिंदगी कैसे जी रही हो और कहीं ना कहीं आपका भी इस अंधेरी दुनिया से कहीं लिंक है, आप वहाँ से पावर लेती हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता। गुरु लेडी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर वो बुरा आदमी आ जाता है, वही अंधेरी दुनिया का लीडर। वो इस दुनिया को तबाह करने वाला था। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है कि मैं क्यों ना इस पूरी दुनिया को अपने वर्ल्ड में बदल दूं, आईने की दुनिया में। यहाँ पर कोई भी नुकसान होगा या किसी की जान जाएगी तो इसका असली दुनिया पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डॉक्टर स्ट्रेंज की भूल थी कि अब वो लीडर इतना ताकतवर हो चुका है कि वो आईने की दुनिया से भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। अगर वो किसी को भी यहाँ पर मारता तो दूसरी दुनिया में भी लोगों की जान जा सकती थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को कैसे भी करके अपनी दुनिया को बचाना था। वो बहुत ज्यादा तरीके सोचने लगते हैं, लेकिन उनके दिन में अभी भी इंसानियत बाकी थी। भी वहाँ पर वो गुरु लेडी भी आ जाती है और वहाँ पर एक पोर्टर बनाती है, जिसका ये फायदा होता है कि वो बुरा आदमी यानी अंधेरी दुनिया का लीडर अपनी पावर को उस पोर्टर के अंदर यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि उस गुरु लेडी ने पूरे पोर्टल से इस दुनिया को कवर कर लिया होता है। लेकिन वो बुरा आदमी अपनी पावर से उन लोगों को जख्मी करने के चक्कर में था और उसी दौरान वो गुरु लेडी और डॉक्टर स्ट्रेंज और गुरु लेडी का स्टूडेंट उस पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं, मगर वो सारे काफी जख्मी हो चुके थे। यहाँ पर वो गुरु लेडी की तबीयत काफी खराब हो जाती है
तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि उनकी सोल उनकी बॉडी छोड़कर जा रही है और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल भी उनकी बॉडी से बाहर आती है और गुरु लेडी की सोल यानी रूह के पास जाकर उनको रोकती है। लेकिन गुरु लेडी कहती है कि अब मेरा वक्त आ चुका है। तुम कहते थे ना कि मैं एक मॉर्टल हूँ, मैं मॉर्टल नहीं थी। मैं अंधेरी दुनिया से सिर्फ इसलिए पावर लेती थी कि मैं अपनी दुनिया को बचा सकूं और मैं कुछ गलत नहीं करती थी क्योंकि उसने सब कुछ मेरे इल्म से चुराया। मैं तो बस उसको सिर्फ यूज कर रही थी। हो सकता है कि जब तुम आगे जाके लीडर बनो तो तुम्हें भी ऐसा करना पड़े और किसी के बारे में आइंदा के लिए गलत मत सोचना। उसके बाद गुरु लेडी की सोल वहाँ से चली जाती है। अब गुरु लेडी हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और गुरु लेडी का स्टूडेंट वापस उस जगह पे जाते हैं तो देखते हैं उन बुरे लोगों ने उस पूरी लाइब्रेरी को तबाह कर दिया है और वहाँ पे वो बाकी दुनिया के लोगों को तबाह करने के चक्रों में हैं। वहाँ का लाइब्रेरियन भी मारा जा चुका होता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है। वो याद करते हैं कि जब बुक पढ़ते हुए उन्होंने पोर्टल को मारा था जिसकी वजह से टाइम रिवर्स हो गया था। अब इनको वो यूज करने की जरूरत है तो वो उसे घुमाने लगते हैं। टाइम रिवर्स होने लगता है और सब कुछ पहले की तरह होने लगता है। उनका दोस्त जो कि लाइब्रेरियन था जिंदा हो चुका था लेकिन अब काफी देर भी तो हो चुकी थी। अंधेरी दुनिया का लीडर अब इस दुनिया में आ चुका था और इस दुनिया को तबाह करने ही वाला था। उस अंधेरी दुनिया का लीडर और उसके बुरे साथी लोगों पर अटैक करने लगते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज नीचे गिर जाता है और जो उन्होंने अपने गले में पहना होता है वो जमीन पर लगता है और उस पे जमीन पे लगने की वजह से टाइम वहीं पे स्टॉप हो जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर डॉक्टर स्ट्रेंज उस अंधेरी दुनिया के लीडर के सामने गायब हो जाते हैं और वहाँ पर वो लीडर डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। फिर हम देखते हैं टाइम बार बार रिपीट हो रहा था। अंधेरी दुनिया का लीडर बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को मारता और डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा हो जाते। दरअसल उन्होंने टाइम का एक लूप बना दिया था इसकी वजह से सारी चीजें रिपीट हो रही थी। डॉक्टर स्ट्रेंज उस लीडर से कहते हैं मैं एक शर्त पे ये लूप खत्म करूंगा। अगर मैंने लूप खत्म न किया तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि जब भी तुम मुझे मारोगे मैं जिंदा हो जाऊंगा। तुम ये सब फसाद खत्म कर दो। तुम दुनिया को खत्म करने का प्लान अपने जहन से निकाल दो। तो वो लीडर इसकी कोई बात नहीं मानता तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ठीक, तुम इसी लूप में फंसे रहो। तुम मुझे कभी मार ही नहीं पाओगे। तुम यहाँ से जब तक गुजर ना जाओ तो दुनिया पे कैसे अटैक करोगे। आखिरकार वो उस अंधेरी दुनिया का लीडर हार मान ही लेता है और सब साथियों को लेकर अपने वहाँ से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया पर किसी भी अटैक का कोई खतरा नहीं होता। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो चीज अपने गले में पहन रखी थी वो अपने गले से उतारकर उसे अपनी जगह पर रख खाते हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन एक खतरा उन्हें अभी भी था कि गुरु लेडी की अब डेथ हो चुकी थी। उन पर अब कोई भी अटैक कर सकता था। ज्यादा पावरफुल होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात पर कहता है मैं रेडी हूँ क्योंकि मैंने गुरु लेडी से सारी पावर सीख ली हैं जिनसे मैं उनका अच्छा यूज करूंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।